अरे भाई रुको रुको, कहाँ जा रहे हो भाई? अरे बात तो सुनो। अबे हम जिसको रोस्ट करने वाले हैं उसका नाम आप जानते हैं? उनका नाम है दिव्या जी टंटन। भाई साहब, अबे ये बहुत ज्यादा बकचोदी करती हैं। इनकी बकचोदी की वजह से लोग इनको ना जाने क्या क्या बोल देते हैं। भाई साहब, आपको पता है ये सिर्फ अपने पापा को ही गलत साबित करती हैं। अब मान लो अगर पापा गलत हो गए तो फिर क्या क्या गलत हो जाएगा। इनके पापा जी जो हैं वो यार, ये हमेशा अपनी वीडियो के अंदर मुसलमानों को गलत ठहराती हैं। तो भाई साहब, लोग गांड से हकते हैं, ये तो मुंह से हक रही हैं। तो भाई साहब, हगने में अंतर है बस। चलो इनकी एक बार मुंह से जो हग रही है वो सुन लेते हैं, इनकी बकचोदी। जर्मनी में बैठा हुआ पिल्ला इसके ऊपर कुछ नहीं कहेगा। जर्मनी का जो हाल है वो इन जैसे सूडो लिबरल्स की वजह से हो रहा है। इस वीडियो से ध्यान से देखो। Kennst du die Nakba? Nein, stopp! Was? Es heißt Palästina und kein Israel. Es heißt Palästina. Es gab noch nie ein Israel. Es gab noch nie Israel. Es heißt Palästina. क्या आपको ये किसी भी तरह से सही लगता है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो सही तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि जब ना तो तुम्हारे समझ में आया नहीं तो हमारे समझ में आया, तो सही कहाँ से लगेगा? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? पहली बात तो इनको ये समझ लेना चाहिए कि इस बंदे ने आखिर बोला क्या है। जब इनको भी समझ में आ नहीं रहा कि इसने बोला क्या है, और ना तो हमारे समझ में आया क्या बोला क्या है, बस ये अपनी बकचोदी उस पर झाड़े जा रही हैं। इनको बस ये दिखाना है कि ये जो बंदा फिलिस्तीन का है, जो ये मुसलमान है, ये जर्मनी जो मुस्लिम लड़का है, जो भी सही, तो ये इन दोनों महिलाओं को सता रहा है। इनका मसला ये है कि इन दोनों महिलाओं को सता रहा है। ये अरे कहना क्या चाहते हो? बहन यही कहना चाहती। तो मेरी बहन पहले बात पूरी सुन ले कि आखिर ये बंदा कहना क्या चाह रहा है। इन लोगों के मसले अलग हैं, इसमें क्यों पड़ रही है? खाली पता चले तो इसमें उलझ जाए। और ये अपनी वीडियो के अंदर जर्मनी का नाम लेके ये पता है किसको टारगेट कर रही थी? ये हमारे वही वाले भैया जिन्होंने एल्विस भैया की भी उड़ा रखी थी नींद, जिनको हम बोलते हैं ध्रुव राठी। और भैया अगर ध्रुव राठी भैया ने अगर तेरी ये बकचोदी सुन ली और तेरे ऊपर अगर वीडियो बना दी, तेरा तो न करियर तो खत्म ना होगा। खैर, तू बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। तो ज्यादा पढ़ा लिखा होने के साथ साथ इसकी अकल भी खत्म हो गई है। चलो इसकी दूसरी वीडियो भी देखते हैं कि क्या कहती है। इन सो कॉल्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी को मैं अभी एक्सपोज करती हूँ, जहाँ पर ओवैसी लिखते हैं कि तिरुपति बालाजी टेम्पल के जो चेयरमैन हैं, उनका कहना है जो तिरुपति में काम करेगा वो हिंदू ही होना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ मोदी गवर्नमेंट। तो आपने देखा, इन्होंने फिर से अपने मुंह से एक बार हक दिया। असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर ये बदनाम करना चाहती हैं सिर्फ मुसलमानों को, और वो भी अपने मुंह से हक कर। तो इन्होंने ये हागा है कि असदुद्दीन ओवैसी जी ने जो ट्विटर अकाउंट पे जो हैंडल पे अपने ट्वीट किया था, उसमें लिखा था कि तिरुपति बालाजी के जो चेयरमैन है, उन्होंने कहा था कि मंदिर के अंदर जो भी कर्मचारी होंगे वो सिर्फ हिंदू ही रहना चाहिए और कोई नहीं। उन्होंने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि तिरुपति बालाजी के जो लड्डू था उसमें एनिमल फैट मिला था, इसके आधार पर उन्होंने ये बात बोली थी। पर इस बहन को ये बात किसी और तरीके से समझ में आ गई। मेरे को जरूर पता। कुंडी न खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। खैर चलो इनकी बकचोदी और सुनते हैं, ये क्या कहती है। उनका कहना है कि जो वक्फ बोर्ड में कर्मचारी काम कर रहे हैं उसमें नॉन मुस्लिम भी होना चाहिए। ओवैसी जी ने तो मोदी गवर्नमेंट की हिपोक्रेसी दिखाने की कोशिश करी, बट मैं आपको उनकी हिपोक्रेसी दिखाती हूँ। ओवैसी जी चाहते हैं कि सेकुलरिज्म बनाए रखने के लिए हिंदू मंदिर में एक मुसलमान को भी नौकरी मिले, बट क्या वो अलो करेंगे हिंदू प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के?
अब इन्होंने फिर से एक बार मुंह से हाका, तो इसमें ये फिर से ये कहना चाहती है असदुद्दीन ओवैसी जी के ट्वीट पे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जी ने अपने ट्वीट में ये कहना चाहती है कि उन्होंने कहा था कि हिंदू मंदिर के अंदर एक मुसलमान को भी काम मिलना चाहिए। अरे मेरी अंधी बहन, पहले तू ये तो सुन ले कि ये बात असदुद्दीन ओवैसी जी ने किस आधार पे कही थी। ये बात असदुद्दीन ओवैसी जी ने इस आधार पे बोली थी क्योंकि जो वक्फ बोर्ड जो बिल बना है, जो कानून बना है, उसमें मोदी जी का कहना है कि मदरसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर जो वक्फ बोर्ड की जो जगहें हैं, मजार हैं, वहां पर ही हिंदू लोगों को भी काम मिलना चाहिए। इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात कही थी, इस आधार पे कि ऐसे तो मुसलमानों को भी काम मिलना चाहिए, बट अगर तिरुपति माला जी मंदिर के अंदर लड्डू के अंदर एनिमल फैट निकल सकता है तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्या विश्वास कर सकते हैं कि हमारी मस्जिदों के साथ में, हमारे मदरसों के साथ में क्या छेड़छाड़ नहीं हो सकती है? कि हमारे मदरसों के बच्चों की एजुकेशन के साथ में छेड़छाड़ नहीं हो सकती है? बस यही बात बताना चाहते थे असदुद्दीन ओवैसी। इसको मतलब गधी तो नहीं बोल सकते हैं, खैर बड़ा पढ़ी लिखी है, ये मुंह से बहुत हकती है। चलो खैर, इसकी एक बार और हकते हुए देख लेते हैं। एक्सपोज करना चाहती है ये खास करके मुसलमानों को, मगर इसको ये नहीं पता, ये खुद ही एक्सपोज हो चुकी है, क्योंकि सबको पता है इसकी असलियत की ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही बोलती है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो गाइस, इन्होंने फिर से अपने मुंह से हक दिया है एक बार, और इन्हें हकते हकते फिर से इन्हें अब की तो बहुत ज्यादा पतली करी है इन्हें भाई साहब, कतई बिखेर के रख दिए, बिखेर के। फिर से सुनते हैं इन्होंने क्या हगा। अभी की एक खबर आ रही है जहां पर एक महिला मुस्लिम लीडर के खिलाफ में फतवा जारी कर दिया गया क्योंकि उसने दिवाली के दिए लगाए। हमने वहाँ पूजा अर्चना नहीं करी थी, हम वहाँ से गुजर रहे थे, तो हमारे कार्यकर्ता जो साथ में थे उन्होंने बोला आप यहाँ दीप जला के और आप दीपावली की शुभकामनाएं सबको दे दीजिए। तो बस यही वजह थी हमारे वहाँ जाने की। और फतवा जो हुआ है तो हमारे वो बहुत बड़े हैं, उनका जो है दर्द, तो हम उसके ऊपर कुछ कहेंगे नहीं। उन्होंने बोला तो उस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे। तो आपने देखा ये क्या कहना चाहते हैं, ये वीडियो दिखाकर ये कहना चाहती हैं कि एक मुस्लिम महिला एक मंदिर के अंदर गई, उसने दिए जला दिए थे, तो इस पर उस पर फतवा आ गया था। तो फतवा आना जरूरी था मेरी बहन, क्योंकि हमारे मुस्लिम धर्म के अंदर किसी एक, सिर्फ हम खुदा को खुदा मानते हैं, खुदा के अलावा कोई और खुदा नहीं है इस दुनिया के अंदर। और ये बहन अगर इस तरीके से दिया जलाएगी और दिया जलाते जलाते ये एक दिन ऐसा होगा, ये अपने खुदा के अलावा भी किसी और को खुदा मानने लगेगी। तो ये हमारी बहन ये कहना चाहती है कि इन पर फतवा आ गया कि लोग अब इन्हें मतलब कह रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। हम उनसे तो अच्छे हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मतलब अगर मुस्लिम धर्म को अगर अच्छा बेहतर समझने लगते हैं तो उनको गालियां मिलती हैं माँ की, बहन की, और हत्या तो ये तक कि उनको मार दिया भी जाता है कि अगर वो इस्लाम धर्म को अच्छा समझने लगते हैं। तो ये चीजें हर धर्म के अंदर आपको सेम मिलेंगी। अगर किसी धर्म को आप अगर अच्छा बोलने लगेंगे तो आपको गालियां मिलेंगी, धमकियां मिलेंगी। तो इस चीज को ये बहन वीडियो दिखाकर ये दिखाना चाहती है कि मुस्लिमों की जो सोच है वो बहुत ज्यादा बुरी है। इसको ये नहीं पता ये खुद कितनी बुरी है, क्योंकि ये मुंह से हगने वाली है। तो इसकी अब अगली वीडियो भी देखते हैं। आप और हम काफिर हैं, बट क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग भाईचारे की बात करते हैं क्या सच में भाईचारा है या सिर्फ हमारे ही मन में डाला गया है? इस वीडियो को ध्यान से देखो। ओ बदबख्तों! जब काफिर जो तुम दोस्त बनाते हो ना काफिरों को दोस्त मत बनाओ। जब तुम्हें अच्छाई पहुंचेगी तो काफिर को बुरा लगेगा। जब तुम्हें खुशी होगी तो उसको गम होगा, और जब तुम्हें गम होगा उसे खुशी होगी। काफिर कभी मोमिन का दोस्त नहीं हो सकता। अभी ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो मुफ्त के सेकुलर बने बैठे हैं। तो आपने देखा ये इन्होंने फिर से अपने मुंह से एक बार हगा था, और हकते हकते इन्होंने इतनी ज्यादा गाड़ी की, अब की पतली नहीं की भैया, गाड़ी की इन्होंने, और मतलब बहुत ज्यादा डार्क भी हो गई है अब तो भाई साहब, पेट में दर्द भी हो रहा है इनके। तो इन्होंने ये कहना चाहती हैं कि जो भाईचारे की बात करते हैं कि वो अपने, फिर उसके बाद में भाईचारे की बात में कहने के बाद में वो किस तरीके से बात करते हैं। इन्होंने वीडियो दिखाई थी अमीनुल कादरी की, मुफ्ती अमीनुल कादरी की, जिन्होंने अपनी एक तकरीर में ये कहा था कि काफिर से दोस्ती मत करो। मगर इस बहन को इस पूरी तकरीर को सुनना चाहिए था कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला था,
कि काफिरों में भी कई सारी ऐसी कैटेगरी होती हैं जिनमें लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, और कुछ बीच के ऐसे होते हैं जो सिर्फ विवाद फैलाते हुए नजर आते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपने उन लोगों की नहीं देखी जो रामगिरी महाराज थे, नरसिंहानंद लोग थे, तो उन्होंने हुजूर के बारे में क्या बोला था। निपुण शर्मा है, उसने हुजूर के बारे में क्या बोला था। भैया इन्होंने बहन ने अपने मुंह से हगा था जो, अब वो देख लेते हैं। हगा बहुत बार बोल दिया यार, कुछ और बोलना चाहिए यार। पब्लिक को जहां तक मजे नहीं आते होंगे, गालियां बकते होंगे साले, बहुत ज्यादा चाहिए लोग। दिव्या जी टन ये CEO भी हैं, ये किसी मतलब कंपनी की ये NGO चलाती हैं। तो ये बहुत ज्यादा हकती भी हैं मुंह से। खैर लोग गान सकते हैं, ये तो मुंह से हग रही हैं। खैर चलो कोई बात नहीं है, खैर हगने तो उनकी इच्छा है, वो कहीं से भी हगे। खैर तो इन लोगों का सिर्फ यही मसला है कि ये लोग सिर्फ अपनी वीडियो के जरिए मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं ज्यादा कर। और उसकी मैं वीडियो आपको 2-3 वीडियो दिखा चुका हूं दिव्या जी टन की। उसने अपनी वीडियोस के अंदर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करती है। उसका मकसद यही है कि मुसलमानों को टारगेट करो, ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे। क्योंकि इन ऐसे लोग जब वीडियो बनाते हैं तो वे यही सोच के वीडियो बनाते हैं कि मुसलमानों की या तो तारीफ करो तो व्यूज आएंगे, या तो मुसलमानों की बहुत ज्यादा बुराई करो, नफरत फैलाओ तो तभी व्यूज। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं ताकि आपको ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलती रहे।